एक बार मंदिर में दो सन्यासी मिले और अच्छे उच्च कोटि के थे। चेहरे पर तेज था, दिखाई देता था कि समाधि लगाए हुए हैं। और उनसे मैंने राम राम की। उन्होंने मेरे से राम राम लेने को मना कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि प्रणाम मत करो। यदि हम आपका प्रणाम लेंगे तो हम आपको आशीर्वाद देंगे, और हम आशीर्वाद देना नहीं चाहते। और यदि हमारा आशीर्वाद फल गया तो एक पुण्य कर्म बन जाएगा। उस पुण्य कर्म का फल भोगने के लिए हमें पृथ्वी पर पुनः आना पड़ेगा, जबकि हम मुक्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। जीवन में पहली बार ऐसे शब्द सुने थे कि सन्यासी ऐसे भी होते हैं। एहसास पहली बार ऐसा हुआ कि यकीन सा नहीं हुआ। चलो जी, नमस्कार नहीं करता, बात तो कर सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ, बात कीजिए, खूब कीजिए बात। और वो लोग ज्योतिष के अलावा अध्यात्म के क्षेत्र में काफी गहरे गूढ़ ज्ञानी ऋषियों के समान थे, और बोलने में भी ओज था। और मैंने उनसे कुछ बात सबके सामने ऐसे ही पूछ ली, जो शायद मुझे एकांत में पूछनी चाहिए थी। उन्होंने मुझसे कहा कि इंग्लिश के घंटे में मैथ का सवाल पूछते हो, क्या जवाब मिल जाएगा? मुझे उनका उत्तर भी बड़ा अच्छा लगा। फिर उन्होंने मुझे एकांत में बताया कि अमावस्या की रात पर शमशान में मध्य रात्रि पर इस समय यहाँ पर आना, आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तब मुझे पता लगा कि वो कापालिक थे, जो शमशान में बैठ करके कपाल क्रियाएं करते हैं, या कपालिक संप्रदाय से होते हैं जो मुर्दे के ऊपर बैठ करके कुछ क्रियाएं करते हैं। उनमें से वो एक थे। तब मुझे उनका पता लगा। और मैंने दो एक सज्जनों को और बताया कि भाई अमावस्या की रात पर ये कुछ क्रियाएं करते हैं, अब वहां चलना है। उन्होंने और दो चार को बता दिया, उन दो चार ने और दो चार को बता दिया। भीड़ इकट्ठी हो गई। मैंने जाना कैंसिल कर दिया कि मुझे नहीं जाना, क्योंकि मुझे वहां तो अकेले जाना था अपने प्रश्न के उत्तर के लिए। वहां भीड़ को लेकर के नहीं जाना था। न जाने वो कौन सी साधना में लिप्त होते, कौन सी साधना करते, या कौन सी क्रिया करते जिससे मुझे कुछ समाधान देते, मेरे प्रश्न की, मेरी जिज्ञासा को कुछ उत्तर देते। तो इसलिए मुझे वो कैंसिल करना पड़ा। और वो ओजस्वी ऋषि, ओजस्वी साधु, मुझे जीवन में 3 बार या 4 बार उनके दर्शन हुए, ज्यादा नहीं हुए। तब मुझे पता लगा कि वो किसी अखाड़े से संबंधित हैं, और वो उनके पास परमानेंट एक मोबाइल रहता है, बिस्तर बंद रहता है, और एक टोकन नंबर रहता है जो उनके पास उनको अखाड़े से जोड़ता है। कोई भी अखाड़े से संबंधित सूचना आती है उनको मिल जाती है, और जो अखाड़े की आज्ञा होती है वो उन्हें वहां पहुंचना होता है या उसका पालन करना होता है। और इसी बात में उन्होंने एक बात और कही थी कि हर कोई स्टूडेंट है, हर कोई गुरु है, बस अंतर इतना है कि कोई जूनियर है, कोई सीनियर है। जो सीनियर है वो सीनियर स्टूडेंट है, जो जूनियर है वो जूनियर स्टूडेंट है। अपने आप को अपने जूनियर का गुरु मान सकता है, लेकिन सभी स्टूडेंट हैं, कोई गुरु नहीं है, सभी स्टूडेंट हैं। उनका कथन ये मुझे ध्यान रह गया।
और जब गुरु और शिष्य की परंपरा शुरू होती है तब एक ही बात सामने आती है कि कोई खास बात, कोई राज, कोई एहसास, कोई गुण, कोई तर्क, कोई गूढ़ ज्ञान, कोई गुप्त ज्ञान, चाहे वो स्वयं परमात्मा गुरु में बैठा है तब भी वो शिष्य से उसे छिपाए रखता है, क्योंकि वो गुरु है। और ये गुरु की गूढ़ता ही उसे गुरु बनाती है, और गुरु शिष्य में यहीं पर भेद रहता है। और जब शिष्य उस गुरुता को, उस गूढ़ता को जान लेता है तब उसका शिष्यत्व खत्म हो जाता है। लेकिन उस साधु की बात मुझे सत्यार्थ प्रकाश की बात से जोड़ती है, जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा सत्यार्थ प्रकाश। उसमें बताया गया है, प्रथम अध्याय में ही है कि जिसमें शेष है, जिसमें जानने के लिए कुछ शेष है, वही शिष्य है। शेष से शिष्य बना है। और मैं समझता हूं चाहे कितना ही बड़ा गुरु हो, जब तक जीवन है और जीवन के बाद जब जीवात्मा अपने अलौकिक रूप में रहती है तब भी साधना करती है, और उसमें परमानेंट सदैव ही शेष रहता ही है। और जब पूर्णता आती है तब उसकी मुक्ति होती है। इसलिए गुरु कोई नहीं, गुरु कहीं नहीं, गुरु तो सिर्फ ईश्वर ही है। एक ही गुरु हो सकता है, उसका कोई भी नाम दे दो। इसलिए गुरु को ब्रह्मा के समान, विष्णु के समान और शिव के समान बताया गया है। और ये इनको साक्षात गुरु कह सकते हैं। लेकिन हम सबको एक मार्गदर्शन देने वाला एक शरीरधारी चाहिए। इसलिए हमें एक ऐसे गुरु की आवश्यकता पड़ती है जो हमारी बातों को सुन करके प्रत्यक्ष रूप से हमें उत्तर दे सके और हमारी जिज्ञासाओं का समाधान कर सके। इसलिए गुरु को शरीरधारी होना पड़ता है।